नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर अनशन पर बैठे लोगों का विरोध करने का आह्वान किया महंत राम चौधरी ने। डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर लोगों ने किया चक्का जाम, महंत राम चौधरी का घर में घेराव करने की दी चेतावनी। बाली की बेरोजगार यात्रा हुई चंबा के लिए रवाना, धर्मशाला में हुआ जोरदार स्वागत। बाली बोले भाजपा नहीं देना चाहती रोजगार। और पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण पर राज्य सरकार खर्च कर रही 37 करोड़ रुपए, थुनाग में बोले पंचायती राज मंत्री। और अब खबरें विस्तार से। बल भाजपा नेता महंत राम चौधरी ने रिवाल्सर की जनता से कॉलेज की मांग को लेकर अनशन पर बैठे किसान सभा नेताओं का विरोध करने को कहा है। महंत राम चौधरी के अनुसार मुख्यमंत्री धूमल रिवाल्सर में कॉलेज खोलने का संकेत दे चुके हैं और ऐसे में किसान नेताओं द्वारा किया जा रहा विरोध गलत है। रिवाल्सर में कॉलेज की मांग को लेकर चल रहे अनशन पर बल भाजपा नेता आक्रामक रुख दिखाने लग गए हैं। मंडी में पत्रकारों से मुखातिब हुए बल भाजपा नेता महंत राम चौधरी ने अनशन पर बैठे नेताओं का विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धूमल इसका संकेत पहले ही दे चुके हैं और ऐसे में आंदोलन का सवाल पैदा ही नहीं होता। रिवाल्सर कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है। हम वहाँ सब बैठे हुए थे, सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ लाल झंडा यूनियन जो है कम्युनिस्ट प्लस कांग्रेस, वो हड़ताल पे बैठ गए हैं क्योंकि उनको पता था कि इसकी सूचना फंक्शनिंग की होने वाली है। वो नहीं चाहते कि यहाँ हड़ताल करते रहो और कॉलेज रिवाल्सर को ना मिले। मैं वहाँ रिवाल्सर की जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो इन जो हड़ताल पे बैठे हैं किसान मोर्चे के नाम से कम्युनिस्ट पार्टी प्लस कांग्रेस हैं, उनका पुरजोर विरोध करें ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कॉलेज की जो फंक्शनिंग घोषणा है वो जल्दी कर सकें। वहीं टिकट की दावेदारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में महंत राम ने कहा कि वह बल से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार हैं और कोई भी उनसे उनकी दावेदारी को छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय दामोदर दास की बेटी भी उनके समर्थन में है, जबकि वह टिकट की मांग सिर्फ इसलिए कर रही है कि किसी और व्यक्ति को टिकट न मिल जाए। मैंने कहा हाँ, मैं बल से टिकट का दावेदार हूँ और मेरे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता अगर चाहेंगे तो मेरा नाम जब भी वो भेजेंगे टिकट के लिए, जो हमारे प्रदेश लेवल की जो सिलेक्शन कमेटी होगी या सेंट्रल लेवल की जो सिलेक्शन कमेटी है, उनका जो निर्णय होगा वो हमको सबको मान्य होगा। मुझे लगता है कि उनकी जो लड़की है गीता देवी, उसकी टिकट की कोई प्रबल दावेदारी नहीं है। सिर्फ मैं महज जो मेरे वर्कर सुनाते हैं वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी विरोधी हैं, वो इंदिरा गांधी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो लाइन में खड़ी है। गौर रहे कि इस समय बल भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक से बढ़कर एक नेता बल से भाजपा के टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं और उनमें ही महंत राम चौधरी का नाम भी शामिल है। लेकिन अंतिम मोहर किसके नाम पर लगती है, ये चुनावों के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। वहीं किसान सभा नेताओं ने महंत राम चौधरी का उनके घर पर ही घेराव करने की चेतावनी दी है। किसान सभा नेताओं का कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है और उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास करके महंत राम चौधरी ठीक नहीं कर रहे हैं। किसान सभा नेताओं ने सोमवार को रिवाल्सर में चक्का जाम करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को रिवाल्सर में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर अनशन कर रहे किसान सभा नेताओं और स्थानीय पंचायतों से आए लोगों ने चक्का जाम करके जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। किसान सभा और स्थानीय लोगों के निशाने पर भाजपा नेता महंत राम चौधरी रहे। किसान सभा नेताओं का कहना है कि महंत राम चौधरी उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संगठन है, अपने मांग के बारे में संघर्ष कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। वो कैसे जज है, वो गुंडों को लेके आते हैं और ये बोलते हैं कि इन किसान
नारेबाजी करेंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री धूमल ने रिवाल्सर में डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार करने को कहा है, लेकिन किसान सभा नेता इसे मात्र एक प्रलोभन बता रहे हैं। किसान सभा नेताओं का कहना है कि लंबा थाच में भी इसी तरह का प्रलोभन दिया गया था। लोगों को गुमराह किया गया था और 72,000 रुपए लोगों ने इकट्ठा किया था कि झूठी नोटिफिकेशन की और 72 बाकरे भी खा लिए और बड़ी हो गया कॉलेज खुल गया सुनाग तहसील कार्यालय के पास। जब लोगों को पता लगा वास्तविकता का कि कॉलेज नहीं ये तो झूठ था, पैसे बटोरने का और वोट मांगने का, तो लोगों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर किसान सभा ने ही लंबा थाच में कॉलेज इसी तरह का संघर्ष किया और आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर कॉलेज खुला और वो भी हिमाचल किसान सभा के संघर्षों से। चक्का जाम के कारण रिवाल्सर की तरफ जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसान सभा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रिवाल्सर में डिग्री कॉलेज नहीं खोला गया तो सरकार के नुमाइंदों का जगह जगह पर घेराव किया जाएगा। रिवाल्सर से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। सोमवार को जीएस बाली की रोजगार संघर्ष यात्रा धर्मशाला से होते हुए चंबा के लिए रवाना होगी। बाली की यात्रा का पहला चरण 12 जून को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद इसी महीने के तीसरे सप्ताह में दूसरे चरण की शुरुआत होगी। धर्मशाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय बेरोजगारों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। धर्मशाला एकमात्र ऐसा स्थान रहा जहां बाली की यात्रा का स्वागत किया गया हो। गौर रहे कि बाली की यात्रा का न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के ही नेता विरोध कर रहे हैं। और अब बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने कल प्रेस नोट जारी किया शिमला में, विरोध कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से, आर दे एंटी अनएम्प्लॉयड? हमारा जो मेन मकसद और मुद्दा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 70%, जो 70% ये हमने व्यवस्था कर रखी है कि जो इंडस्ट्री लगेगी हिमाचल में, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, इंक्लूडिंग एनी अदर इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, दे मस्ट प्रोवाइड 70% this employment to Himachali at all level, whether those are given or not given। और गवर्नमेंट अपने आंकड़े दे कि इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर लेबर से लेकर के, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से लेकर के रेगुलर तक कितने लोग हिमाचल के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनमें से कितने हिमाचली हैं और किस लेवल पे हैं, यू द क्लियर पिक्चर विल मर्ज। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार।
सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 37 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में इस क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी। इससे पहले उन्होंने थुनाग में 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का उद्घाटन भी किया, जिसमें एक ही छत के नीचे पंचायत घर थुनाग, ग्रामीण हट और राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। भविष्य में जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम थुनाग में आयोजित किए जाएंगे वह इसी भवन में होंगे, जिसमें 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, 5 वर्ष के कार्यकाल में जो ट्रेनिंग कंपोनेंट था हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए, उस पर सिर्फ 4 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया गया था। बल्कि अब की बार जब हमने महसूस किया ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक प्रकार से होनी चाहिए, उससे हमने 37 करोड़ रुपए का ट्रेनिंग का जो हमने उसका प्रावधान किया और उसी दृष्टि से आपकी ये वर्कशॉप यहाँ पर रखी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज हमने एक जो हमारा 40 लाख की लागत से पंचायत घर, हमारा रूरल हाट और उसके साथ साथ में जो हमारा यहाँ जो रिसोर्स सेंटर की बिल्डिंग जो है उसका भी हमने विधिवत उद्घाटन किया, जहाँ पर हमने थुनाग में जो हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो तीसरा इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर लाया है, उस इंस्टीट्यूट को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो है उसका जो है वो उसका काम शुरू हो गया है, उसका टेंडर हो गए हैं, उसका काम शुरू हो गया है। लेकिन जब तक वो पूरा भवन बन करके ट्रेनिंग के लिए बनकर तैयार नहीं होता, तब तक के लिए हमने जो है यहाँ पर जो आज बिल्डिंग जिसका हमने आज उद्घाटन किया, यहाँ पर हम ट्रेनिंग का उसका प्रावधान करेंगे। 6.5 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो थुनाग में हमने लाया है, तो मुझे लगता है कि ये इस क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होगा। मंडी जिला में उसे ही टिकट मिलेगा जिसे कार्यकर्ता कहेंगे, यह कहना है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूरन चंद ठाकुर का। चैलचौक में आयोजित पंचायती राज संगठन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूरन चंद ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता जिसे कहेंगे उसे ही टिकट मिलेगा और उसे जिताने की जिम्मेवारी भी कार्यकर्ताओं की ही होगी। बीते रोज चैलचौक के साथ लगते जासन स्थित मां शिकारी देवी मंदिर के प्रांगण में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर नाचन कांग्रेस के कई नेताओं ने भाषणों के माध्यम से अपने विचार रखे और टिकट को लेकर चल रही खींचतान पर चिंता व्यक्त की। इस पर जिलाध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि टिकट उसे ही मिलेगा जिसे कार्यकर्ता कहेंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में टिकट मांगना सबका हक है, जिसकी इच्छा चाहे वो टिकट मांग सकता है। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, यहाँ हम जो है भगवान जी के प्रांगण में हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा, टिकट कौन दिलाएंगे? ये भी मैंने कहा है, टिकट ऊपर से नहीं आएगा। ऊपर से टिकट आएगा तो जिम्मेदारी ऊपर वालों की जिताने की होगी। टिकट आप लोगों के माध्यम से दिया जाएगा, जिसको आस पास करेंगे उसी को टिकट मिलेगा। इस मौके पर नाचन कांग्रेस के साथ ही जिला कांग्रेस के भी कई पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, चैलचौक। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक?
हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। बनीखेत विधायिका रेणु चड्ढा ने नाग छतरी और गुच्छी का कारोबार करने वालों को आश्वासन दिया है कि वह इस बारे में सरकार और पुलिस विभाग से वार्ता करके इस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का प्रयास करेंगी। रेणु चड्ढा डलहौजी में आयोजित हिंदू मुस्लिम भाईचारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोल रही थी। कार्यक्रम से पहले ही लोगों ने विधायिका के पास नाग छतरी और गुच्छी के व्यापार को लेकर पुलिस की तरफ से की जा रही धरपकड़ के मामले को प्रमुखता से उठा दिया था। भाजपा मंडल डलहौजी द्वारा आईपीएच निरीक्षण हट में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रेणु चड्ढा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक मिसाल बताया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय व अन्य लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। लोगों ने विधायक के समक्ष नाग छतरी जड़ी बूटियों पर प्रतिबंध का मामला भी उठाया। लोगों ने विधायक से सरकार के समक्ष यह मामला उठा नाग छतरी पर प्रतिबंध को हटवाने की मांग की। लोगों की इस मांग को विधायक रेणु चड्ढा ने प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व वन मंत्री खीमी राम के समक्ष रखने व इस मामले में कोई हल निकलवाने का आश्वासन दिया। कि नाग छतरी एक ऐसी चीज है जो ना नशे में इन्वॉल्व है, वो सिंपल आयुर्वेदिक दवाई में इन्वॉल्व है। और अगर लाइसेंस मिले एक दो को यहाँ पे तो कैसे मिले, और बाकियों को भी दे दीजिए, ये भी ले जाएंगे बेचारे, ये भी कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। मैं आपकी बात पूरी रखूंगी। वैसे तो मैं शिमला से भी कुछ दिन पहले आई हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ा तो मैं एक दो दिन जाऊंगी आपके लिए, शायद धूमल जी कांगड़ा साइड आ रहा। और मैं आपकी बात खीनीराम जी वन मंत्री जी के आगे रखूंगी, क्योंकि उनके साइड पे नाग छतरी की काफी प्रॉब्लम चली हुई है। लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें गुच्छी ले जाने पर भी पकड़ा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। विधायक रेणु चड्ढा ने इस मामले पर शीघ्र ही एसपी से बात करने का आश्वासन दिया। आज जो पुलिस की एक्टिविटी बढ़ी और मुझे बहुत दुख आया जो मेरे भाई अजीज ने कहा कि हमारी गुच्छियां भी चेक हो रही हैं।
इस चीज से मैं बिल्कुल अवगत नहीं थी, वाकिफ नहीं थी, क्योंकि गुच्छी तो सदा सदा से भेजते आए, गुच्छी चेक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं इमीडिएटली एसपी से मीटिंग करती हूँ कि गुच्छी क्यों चेक हो रही है। गुच्छी तो एक जंगल में उगने वाली चीज है, आपके उगाए और मेरे उगाए से तो उगती नहीं है। चड्ढा ने इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी पर भी कई प्रहार किए। बॉबी सिंह, के न्यूज, डलहौजी। 4 लोग हिमाचल को दोबारा से खोजने की तलाश में रवाना हो गए हैं। ये 4 लोग हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों का दौरा करके उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की एक सीरीज बनाएंगे। हिमालय आर्ट फाउंडेशन की तरफ से 4 सदस्यीय दल को 50 दिनों की यात्रा के लिए रवाना किया गया है, जो बड़ा भंगाल से होते हुए किन्नौर में अपनी यात्रा का समापन करेंगे। हिमालय आर्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित और GIO एडवेंचर देहरादून तथा माई हिमाचल की तरफ से प्रायोजित रीडिस्कवर हिमाचल नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की एक सीरीज बनाई जा रही है। इस कार्य के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है, जिनमें अजय सकलानी डायरेक्टर, मनीष असिस्टेंट डायरेक्टर, तरुण सिंह कैमरा और वरुण फोटोग्राफर की भूमिका निभाएंगे। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है रीडिस्कवर हिमाचल, ये हिमालयन आर्ट फाउंडेशन के अंडर हम कर रहे हैं। इसमें हिमाचल के जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ है वहाँ पे 50 डेज़ का हमारा ट्रैकिंग ट्रिप है, जिसमें हमारी 4 लोगों की टीम है जो 50 डेज़ तक पूरे एरियाज़ में विलेज टू विलेज ट्रैक करेगी और उन विलेजेस में जो लोक संस्कृति है, जो लोगों का रहन सहन है, खान पीन है और उनका एग्रीकल्चर है, उस सारी चीज़ों को हम कैप्चर करेंगे और ये एक सीरीज़ बनाएंगे डॉक्यूमेंट्री की। ये सीरीज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। ये सीरीज़ हम कोशिश करेंगे किसी चैनल के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा ये फिल्म्स हम फिल्म फेस्टिवल्स के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारी वेबसाइट himalayanartfoundation.org पे हम एक आर्काइव क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हिमालयन कल्चर पे जितनी भी चीज़ें हम कवर कर पाएंगे वो उस पर अवेलेबल रहेगी, ताकि पूरी दुनिया तक ये पहुँचाई जा सके। 50 दिनों के टूर में ये लोग अपनी यात्रा की शुरुआत कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल से करेंगे। 5 दिन वहां रहने के बाद ये दल चंबा के लिए रवाना होगा, जहां नया गांव, मणिमहेश झील, बड़सर, साहू और तीसा होते हुए पांगी में प्रवेश किया जाएगा। पांगी में भ्रमण करने के बाद दल लाहौल स्पीति से होते हुए किन्नौर में अपनी यात्रा की समाप्ति करेगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये है हिमाचली कल्चर को बाहर लेके आना। जो हिमाचल का जो पुराना कल्चर था आजकल वो पूरा ख़त्म हो रहा है, मगर अभी भी कुछ गांव में वो है, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है और उस कल्चर को बाहर लेके आना है। हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने वाले हैं, एक सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने वाले हैं, वो जो लोग देखेंगे। 50 दिनों की यात्रा के दौरान दल हिमाचल के मिटते कल्चर को कैमरे में कैद करने के साथ ही एकत्रित होने वाले आंकड़ों को सरकार को सौंपने का काम भी करेगा, ताकि इन इलाकों के लिए बनने वाली सरकारी योजनाओं में उन आंकड़ों का सहारा लिया जा सके। इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स रहेगी, जो भी हमारा रिसर्च रहेगा, उसके बेसिस पे जो हम रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे वो रिपोर्ट्स रेडी करके हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जितनी भी है जो हिमालयन आर्ट एंड कल्चर पे स्टडीज़ करती हैं या करवाती हैं उन तक पहुंचाएंगे। अलग अलग NGOs को हम रिपोर्ट्स देंगे ताकि उनके लिए आगे हेल्पफुल हो। इसके अलावा गवर्नमेंट को हम रिपोर्ट्स भेजेंगे ताकि पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प। इस दल के निर्देशक अजय सकलानी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से ही संबंध रखते हैं और वह वर्ष 2005 से डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी अजय सकलानी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज को काफ़ी सराहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।